हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 देखने वाले हो, जो कि आपके स्पीडी साइंस से लिया गया है। ठीक है, आज का यह क्लास आपके बीएसएससी के लिए खास करके बनाया गया है। इससे पहले आपको स्पीडी साइंस का सेट नंबर 1, 2, 5 करवाया गया है, जो कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा, अच्छा रिस्पॉन्स था और आप लोगों का ही कहना था कि वन लाइनर भी करवाइए। तो आज के इस क्लास में मॉडल सेट नंबर 1, 2, 5 आज आप देखने वाले हो, जिसमें कि आपको 110 प्लस क्वेश्चन देखना है। आशा करता हूँ आज का भी क्लास आपको अच्छा लगेगा। वन लाइनर आप देखिए, आपको कैसा लगता है क्लास बताइएगा। और भी क्लास चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बीएसएससी के लिए जो भी लोग नए आज देख रहे होंगे क्लास, एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। बीएसएससी का काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, अभी फिलहाल 3 तरह का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। आइए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा आज का इसे सेट मानिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा ईजी है। और जो लोग बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आप नए लोग हैं, यानी कि बीएसएससी या फिर कंपटीशन में जो फर्स्ट टाइम आए हैं नए लोग, उनके लिए यह सेशन काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। अपना मार्क्स भी आप देखते चलिएगा कितना आता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत बताइए क्या होता है, तो आंवला हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। ध्यान रखिएगा, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालने का जो कार्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो गुर्दे का ये काम होता है। किसकी कमी की वजह से रतौंधी नामक बीमारी होती है, रतौंधी जो होती है ये, तो विटामिन ए की ही कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है, तो तना हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, तो टीके का जो आविष्कार है ये एडवर्ड जेनर के ही द्वारा किया गया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 होता है, और अगर बच्चों में पूछेगा तो आपको 300 बताना है। ठीक है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, 206। ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी लंबी जो है, सबसे जो लंबी पूछा है अस्थि है वो कौन सी है, तो फीमर, जो कि जांग में होती है। ध्यान रखेंगे, फीमर जो कि जांग की कहिए कि अस्थि है, ये सबसे लंबी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, दांत वाला जो हड्डी होता है नीचे का, वो जबड़े की हड्डी क्या होता है, सबसे मजबूत। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार, तो 72 बार। 1 मिनट में हृदय 72 बार टोटल धड़कता है। खून का रंग लाल होता है, क्यों, तो क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है किस चीज़ का, तो प्रोटीन का। ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन जो है ना ये आपका यौगिक है किस चीज़ का, तो प्रोटीन का है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो कितना दिन होता है, तो 120 दिनों का। ध्यान रखेंगे, रेड ब्लड सेल्स का जो है आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने से जो सहायक है वो कौन सा है, तो विटामिन के जो है ब्लड का ये थक्का जमाने में मदद करता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा है, तो प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग अगर पूछेगा तो प्लाज्मा आपको बताना है। फ्रेंड्स देखिए, जो लोग नए हैं, आपको पीडीएफ अगर इस क्लास का चाहिए होगा ना, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक आपके लिए दिया गया है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास का आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, हर एक सेट वहाँ पे अवेलेबल है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए या आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हो तो 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। क्लास का पीडीएफ यहाँ भी आपको अवेलेबल है आपके लिए। 9576843550 नंबर पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपने देखा रुधिर का तरल भाग है क्या है, तो प्लाज्मा। देखिए, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही किसे कहा गया है, तो ओ और ए बी को कहा गया है। पित्त स्रावित होता है कहाँ पर, तो यकृत के द्वारा ये होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है ना, बीपी जिसे कहते हैं, वो होता है कितना, तो 120/80 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, तो विरिक करता है, यानी कि किडनी जिसे आप कहते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करने का काम विरिक यानी कि किडनी ही करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। हाइड्रोफीबिया संबंधित होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफीबिया अगर पूछे तो कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। ध्यान रखेंगे, वायरोलॉजी जो है आपका ये विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे पूछा है कि खून थक्का नहीं जमता है कब, तो जब हीमोफीलिया रोग होता है। रक्त का जो ये ब्लड का जो थक्का नहीं जमना होता है ना, ये हीमोफीलिया रोग में होता है।
ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है किस चीज़ से? तो आँख से। ध्यान रखिएगा, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये आँख से रिलेटेड है। प्लाज्मोडियम ये जो है परजीवी होता है, ठीक है, किस चीज़ का? तो मलेरिया रोग का। ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी अगर पूछेगा तो मलेरिया रोग का होता है। पोजिट्रोन किसका प्रतीकन है? तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा राइट आंसर। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। ध्यान रखेंगे, जड़ के अगर रूपांतरण के बारे में पूछे तो मूली, गाजर और शकरकंद हो जाएगा राइट आंसर। तने के रूपांतरण का उदाहरण अगर पूछेगा तो आलू, अदरक और प्याज होता है। लौह की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो पालक के पत्ते में। ध्यान रखेंगे, लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा पूछे तो पालक के पत्तों में होता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है कितना? तो 5 से 6 लीटर के आसपास। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछे संतुलित कैसे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन पूछे तो माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछे, संख्या होगा 46 और अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़ा आपको ध्यान रखना है। रक्त कणिकाओं में निर्माण, रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर? तो अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है किस चीज़ के द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा। ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्रंथि? तो मस्तिष्क में। ध्यान रखेंगे। दो प्रमुख वंशानुगत जो रोग है वो क्या है? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। ध्यान रखिएगा, दो प्रमुख वंशानुगत रोग अगर पूछेगा तो वर्णांधता और हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो थायराइड ग्रंथि से। ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। मछलियाँ जो है सांस लेती है कैसे? तो गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है। जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कहाँ? तो कवक और शैवाल में। ध्यान रखिएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व पूछेगा तो लोहा बताना है। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? तो छोटी आंत में। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। देखिए, भोपाल जो गैस कांड हुआ था 1984 में, उसमें कौन सा गैस का मतलब कहिए कि बहा था, कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था, ये ध्यान रखेंगे। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे? तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला हीरा और काला शीशा पूछे तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी? तो स्टेपिस होती है, स्टेपिज होगा जो कि कान में रहती है। शरीर की सबसे छोटी अगर अस्थि पूछेगा, स्टेपिज नाम है जो कि कान में रहती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है कहाँ पर? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। आत्महत्या की थैली पूछे कहलाता है कौन सा? तो लाइसोसोम को आप क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सा होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण रहता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस पूछे तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो गैस है इसका मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है कौन सी? तो राइबोसोम। ध्यान रखेंगे, राइबोसोम जो है ना ये प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में से आप जानते हैं। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे, डीएनए और आरएनए पूछे तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। मानव शरीर का तापमान नॉर्मली कितना होता है? तो देखिए, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और अगर कैल्विन में पूछेगा तो 310 कैल्विन आपको बता देना है। मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है? तो देखिए, पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। अगर पूछेगा क्या स्त्री के क्रोमोसोम पर होता है? तो जी नहीं। किस पर? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर ही क्या होता है? मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछेगा तो लगभग 639 बताना है, ठीक है। पुरुष जो शरीर में जो मांसपेशी की संख्या पूछेगा ना 639, 40, 38 भी दिया रह जा सकता है, तो 639 आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, 639।
शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा? तो एनामिल होता है, जो कि दांत की हड्डी होती है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा? तो शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? खोपड़ी में अगर पूछेगा टोटल 8 अस्थियां होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना है, जो कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा? तो बुल्फिया नाम आप ध्यान रखिएगा। पुरुष जीन संगठन होता है कैसे? XY के द्वारा। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किस चीज से मिलता है? तो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा? तो CO2 होता है, ध्यान रखिएगा। मधुमेह रोग होता है क्यों? क्योंकि इंसुलिन की कमी होने से होता है। पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन सा होता है? तो पत्ती होता है। देखिए, बताना है कि ब्रांकाइटिस एक रोग है, कृत्रिम हृदय का रोग है। अगर पूछेगा ना कि ये ब्रांकाइटिस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कृत्रिम हृदय का है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, बताइए कि यूरिया जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है किस चीज़ में? तो मूत्र में होता है। पेंसिलिन का उदाहरण है कौन सा? तो एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं होता दूध में? तो विटामिन C दूध में नहीं होता है। टॉक्सिन है, टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है, क्या? टॉक्सिन। एंजाइम की रचना होती है कैसे? अमीनो अम्ल से, ध्यान रखेंगे। एंजाइम की रचना पूछे तो अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो विटामिन D नहीं होता है। विटामिन D पता है धूप से आपको मिलता है। मलेरिया एक परजीवी है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, ध्यान रखेंगे। मादा अगर पूछे परजीवी किस चीज़ का, तो मादा एनोफिलीज मच्छर का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है? तो विटामिन C आपको बता देना है, ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कौन सा? तो कैसीन। मेंढक के हृदय में जो चैम्बर है वो कितना होता है? तो 3 होता है। मेंढक के हृदय में पूछे चैम्बर तो टोटल 3 होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? तो DNA हो जाएगा। अनुवांशिका के नियम का जो जन्मदाता है वो कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल आपको बता देना है। बताना है कि किसान का परम सहायक है कौन? तो केंचुआ है, जो है किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है। कोशिका में बताइए कि केंद्रक का पता लगाया किसने और कब? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1800 मतलब वर्ष 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता अगर पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पता लगाया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? तो फल जो है क्या होगा? आर्किड्स। और अगर पुष्प पूछे तो रेफ्लोसिया। प्रैक्टिस जो आपका मॉडल सेट SPD का करवाया गया था उसमें सबसे बड़ा पुष्प के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो रेफ्लोसिया आपको नाम अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार क्लास को देख लीजिएगा। देखिए, बताना है कि स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है किस चीज़ का? तो देखिए, आलू, प्याज का हो जाएगा राइट आंसर। आलू जैसे बंडा, केसर है, प्याज तथा अदरक, हल्दी का, ठीक है। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर का जो खाने वाला भाग होता है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे आप फल भित्ति कहते हैं, ठीक है। फल भित्ति को हम लोग खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर जो है, बेर के खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा? तो मध्य फल भित्ति हो जाएगा। आम, पपीता और बेर के खाने वाला भाग अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? मध्य फल भित्ति बता देना है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है। अदरक तथा आलू का खाने वाला जो भाग है वो तना को खाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के लगभग कितना होता है? लगभग 7% होता है, ठीक है। लगभग में बताया लगभग 7% होता है भार का लगभग। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन बताइए कितना होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम के आसपास होता है मनुष्य के मस्तिष्क के वजन का वेट। ऊंट की गर्भावधि काल कितना होता है? देखिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ऊंट का अगर पूछेगा तो 320 से लेकर 350 दिनों तक का ये रहता है। अगर आपसे गाय और भैंस के बारे में पूछे गर्भावधि काल कितना होता है? तो 280 से लेकर 300 दिनों तक रहता है, ठीक है। समझिएगा, ऊंट के बारे में पूछेगा तो 320 से 350 गर्भावधि काल होता है, और गाय तथा भैंस का अगर पूछेगा तो 280 से लेकर के 300 दिनों तक का इन दोनों का टाइम रहता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होती है, क्या होती है? तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग, ध्यान रखेंगे। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक पूछे तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग सही होता है।
दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो कौन सी है, लैक्टोज है। दूध में क्या पाई जाती है शर्करा अगर पूछे तो लैक्टोज। मूत्र का निर्माण कहाँ पर, तो वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि अगर पूछे कौन सा है तो टेप वर्म आपको बता देना है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किस चीज़ का, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है वो कार्य करता है किस सिद्धांत पर करता है ना, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, कपड़ा सुखाना, दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल का ये आपका ये कि एग्जाम्पल है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने का होता है, 746 वाट का होता है एक अश्व शक्ति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए जल का घनत्व अगर अधिकतम पूछेगा, अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, पदार्थ का लघुत्तम जो अंश है वो क्या है, तो क्वार्क हो जाएगा राइट आंसर। पदार्थ का लघुत्तम अंश पूछे तो क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का जो रंग है होता है, मतलब जो ये ग्रीन कलर का होता है वो क्यों होता है, नहीं एक मिनट फ्रेंड, देखिए इंद्रधनुष के जो बीच का रंग है वो पूछेगा कौन सा होता है, तो हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच में अगर पूछे रंग तो हरा आपको बताना है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस चीज़ पर, तो तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। फ्यूज तार किससे बनती है, तो फ्यूज तार जो है ये टीन सीसा का जो मिश्र धातु है इसी से मतलब बनाया जाता है। फ्यूज तार टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई कैसा देता है, तो काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की ही वजह से। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस तरह से, तो अवतल लेंस की भांति करता है। वायु का बुलबुला जल में कैसा, तो अवतल लेंस की तरह ही काम करता है। तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान रखिएगा। देखिए बताना है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का जो कारण है वो क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसी की वजह से हीरा का चमकना और मृग मरीचिका का जो घटना होता है ना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरा का चमकना तो आप जानते हैं, और मृग मरीचिका क्या होता है, जैसे बालू वाला जमा, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए राजस्थान वगैरह जो जगह है उन सारी जगहों पे आप गर्मी के मौसम में जब जाएंगे तो दूर से आपको देखने पे लगेगा कि कहीं दूर में मतलब रोड पे बारिश वगैरह, पानी वगैरह है, बारिश वगैरह हो रहा है, उस तरह की घटना को मृग मरीचिका कहा जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही वजह से होता है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आज के क्लास में आप 1 to 5 जो आपने सेट अभी देखा, यानी कि मॉडल सेट नंबर 1 to 5 आपने देखा। अगर आपको PDF चाहिए होगा टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज का यह मॉडल सेट का जो 1 to 5 था 1 लाइनर, यह आपका क्लास फर्स्ट था जो कि आपको क्विक रिवीजन के रूप में काफ़ी अच्छे से मतलब फास्ट में बताया गया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट क्लास भी चाहिए होगा तो आप बताइएगा। इसमें कुछ आप और भी चाहते हैं कि इसमें कुछ अलग होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। चैनल को BSSC के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।